देश के म्यूचुअल फंड्स की कैश होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। कैश होल्डिंग बढ़ रही है मतलब ये कि जो पैसा उनके पास आ रहा है निवेश के लिए, उसमें से वो सब खर्च नहीं कर रहे हैं, कुछ का कैश बचा ले रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि देश के टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स कैश होल्डिंग को देखें तो सितंबर के अंत में औसत 5.8% का है, जो पिछले साल सितंबर से 4.3% हुआ कर सकता था। पिछले साल से आप अगर देखें तो 1% से भी ज्यादा बढ़त है। यहां पर सबसे ज्यादा कैश होल्डिंग के मामले में एक्सिस बैंक और एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स हैं। दोनों की होल्डिंग 10% से ऊपर है। सर, कैश रखे बैठे हैं, शेयर बाजार में खरीदारी नहीं कर रहे हैं, चल तो रहा है बाजार 2-3 दिन से, क्या वजह है? दो बड़ी वजह दिखाई देती है। पहली चीज़ तो ये कि बाजार में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है और हम बाजार से में जो कीमतों में बढ़ोतरी या उतार चढ़ाव देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि हमेशा ऐसी परिस्थितियों में जब बाजार में घोर अनिश्चितता हो और बाजार दोनों साइड में मूव करता हो, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थोड़ा सा संभल कर निवेश करती है और वो सतर्कता या वो अलर्टनेस हमें दिखाई दे रही है। और इसलिए हमें दिखता है कि एक्सिस और एसबीआई जैसे बैंक तो म्यूचुअल फंड तो 10% से ज़्यादा कैश पर बैठे हुए हैं और वो कैश अपने पास होल्ड किए हुए हैं। इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो बाजार में वैल्यूएशन की दृष्टि से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बैंकों के पास म्यूचुअल फंड्स के पास उपलब्ध नहीं है, और दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि बाजार के उतार चढ़ाव के कारण उन्हें नुकसान होने का खतरा है। लेकिन इसके साथ एक पहलू और भी है, क्योंकि बाजार में जिस तरीके की अनिश्चितता है, वो अपने पास ये भी बफर रखना चाहते हैं कि अगर विड्रॉल शुरू होते हैं तेज़ी से या बैंक या म्यूचुअल फंड्स का सेल ऑफ शुरू होता है, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में ही मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा की थी कि रिडम्पशंस का प्रेशर भी आना शुरू हुआ है, और आने वाले समय में अगर रिडम्पशंस भी आते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के पास एक कैश होल्डिंग होनी चाहिए ताकि कोई चुनौती ना आए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का ये जो सतर्क रुख है, ये ब्रॉडर स्टॉक मार्केट के रुख को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही हैं, भारत के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही हैं, जिन्होंने पिछले 6-7 महीनों में 8 महीनों में इतने सब उतार चढ़ाव के बाद भी बाजार को थामे रखा है।